लेकिन एक एमपी अगर वो राज्यसभा में रहा, लोकसभा में रहा, वो एमएलए भी रहा, उसको 3-3 पेंशन मिलेंगी। तो जो जीत के बैठ गए जनता की वोट से, उनकी पेंशन भी लगातार बढ़ती है। आप जो नीचे देश चलाते हो, समाज चलाते हो, प्रगति करवाते हो, हर मामले में बेस्ट इंडिकेटर्स देते हो, आपके लिए पेंशन का जुगाड़ नहीं है। ये सारे फैसले नीतिगत सोच से निकलते हैं और सरकार की नीतिगत सोच है बड़े पूंजीपतियों की मदद करना और आम जनमानस को दबा करके रखना। इसलिए मैं और लंबा ना खींचते हुए आप साथियों से कहना चाहती हूँ, हमारे लिए निहायत जरूरी है हम ये कह सके कि दुनिया को युद्ध से रोको। हिंदुस्तान की सरकार ने बहुत बेइज्जती करा दी हमारे। चले गए इजराइल में नेतान्याहू से मिलने के लिए, वापिस लौटे 36 घंटे के अंदर ही इजराइल ने इजराइल ने और अमेरिका ने ईरानियों पे हमला बोल दिया, उनके सुप्रीमो को मार दिया, उनके स्कूल पे हमला किया, 170 बच्चियां वहां मर गई। हमारी देश की सरकार किनके साथ खड़ी है आज? इसलिए देश के अंदर जो है वो है, देश के बाहर इन्होंने हिंदुस्तान की छवि बिगाड़ दी है। इसलिए हमें समझना चाहिए, हमें युद्ध नहीं चाहिए। मजदूर कभी भी किसी युद्ध के हक में नहीं था। हमें अमन चैन चाहिए पूरी दुनिया के पैमाने पे। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, गैस सिलेंडरों के लिए लाइन लग गई, छोटे छोटे होटल बंद हो गए, छोटी छोटी रेहड़ी पटरी के काम धंधे ठप हो गए। उन सब के चलते हुए मजदूरों ने अपने घरों की तरफ पलायन करना शुरू किया। इसलिए यह युद्ध हमेशा हर समाज के जो मेहनत का शवान है उसके विरोध में खड़ा होता है। युद्ध किसी के हक में नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगी, हाथ खड़ा करके अपनी राय दीजिए कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए। मैं सबका हाथ खड़ा हुआ देखना चाहती हूँ, आप सबका। आज हम यहाँ बैठे हुए इस युद्ध की निंदा करते हैं। यहाँ बैठे हुए हम चाहते हैं कि अमन चैन हो। हम यहाँ बैठे हुए अमेरिका और इजराइल की इस युद्ध की जो नीति है उसका खंडन करते हैं। हम अपने देश की सरकार से कहते हैं कि दुनिया के पैमाने पे शांति के पक्ष में बात करो, उन युद्ध थोपने वालों के साथ खड़े हुए नहीं नजर आओ। आपका शुक्रिया, आप इस प्रस्ताव के साथ हैं। ये प्रस्ताव आपकी इस प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए। दूसरा प्रस्ताव, आप हम सब, ये जो सरकार 4 लेबर कोड लेके आई है, जो हम मजदूरों के हित में नहीं है, हमारा गला घोटने के लिए है, हमारी यूनियंस को खत्म करने के लिए है, हम इन 4 लेबर कोड को स्वीकार नहीं करते। इनको रद्द करो। ये प्रस्ताव मैं चाहती हूँ आप सब पास करो। हाथ खड़ा करो सब लोग कि हमें ये 4 लेबर कोड नहीं चाहिए। हम लोगों को हमारे जो पहले कानून है उनको मजबूती चाहिए। लेबर कोड रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। कामगार विरोधी नीतियां खत्म करो। ATUC जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे आवाज दो, अरे आवाज दो। हमारी यूनियन जिंदाबाद, हमारी यूनियन जिंदाबाद। और इसलिए आप जिन मांगों को लेके यहाँ पहुंचे हो, जिस मांग पत्र को आज लेबर सेक्रेटरी को आपका डेलीगेशन मिलने जा रहा है वहां सबमिट करेगा, आप सब एक हाथ नहीं 2-2 हाथ खड़े करके कहो, आप सारी खड़ी हो उस मांगों के साथ। उन मांगों को हासिल करेंगे और लड़ाई को नीचे तक लेके जाएंगे। ठीक है? बिल्कुल। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, अरे आवाज दो। तो साथियों, मैं आप सबसे ये उम्मीद करते हुए कि हम जैसा भारत बनाना चाहते हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के सपनों का, जितेंद्र दास के सपनों का, स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का, हमारी वीरांगनाओं ने जिन्होंने कुर्बानी दी उनके सपनों का, उस भारत को बनाने के लिए हम कटिबद्ध हैं
और हम अपने यूनियनों के, अपने मांग पत्रों की लड़ाई के साथ साथ पूरे देश के मजदूर आंदोलन और किसान आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और वो महत्वपूर्ण हिस्सा होते हुए आज हमारे सिर के ऊपर जो नासूर राज कर रहे हैं उनका खात्मा करने की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अपनी यूनियंस को बचाएंगे, मानवता को बचाएंगे। यूनियन अधिकार मानव अधिकार होते हैं, उस मानव अधिकार की लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप साथियों का।